चातुर्मास व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। भक्ति क्रिएशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चातुर्मास की पौराणिक कथा भगवान विष्णु 4 महीना क्यों शयन में जाते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो के बीच में चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी संपूर्ण माहिती देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। कमेंट में जय श्री कृष्ण और अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय श्री कृष्ण। चातुर्मास के पालन से जुड़ी कहानी बहुत दिलचस्प है और विभिन्न व्याख्याओं की मांग करती है। चातुर्मास भगवान पुराण में वर्णित पवित्र 4 महीने हैं। चातुर्मास की कहानी देवताओं और असुरों के बीच चिरस्थायी संघर्षों और संघर्षों के बारे में बात करती है और कैसे भगवान विष्णु ने देवों को स्वर्ग वापस पाने में मदद की। जब सभी देवों के प्रमुख भगवान इंद्र को उनके अहंकार के कारण स्वर्ग की गद्दी से हटा दिया गया, तो असुर राजा विरोचन के पुत्र बाली ने उनका स्थान ले लिया। वह लंबे समय तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या के माध्यम से खुद को छुड़ाने और अपने पिता के पापों से खुद को शुद्ध करने में कामयाब रहे और स्वर्ग की सीट हासिल की। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा वापस पाने में मदद करें। भगवान विष्णु ने उन्हें माफ कर दिया और स्वयं वामन नामक 8 वर्षीय बालक के रूप में अवतार लिया। जब यह महाबली से मिलने गए तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बाली ने उनसे एक इच्छा मांगने को कहा। बुद्धिमान भगवान ने 3 कदम भूमि मांगी और इससे अधिक कुछ नहीं। आश्चर्यचकित बाली ने छोटे लड़के के पैरों के आकार को देखा और तुरंत सहमत हो गए। तभी वामन अवतार ने विशाल आकार लिया। उन्होंने अपना एक पैर धरती पर और दूसरा स्वर्ग पर रखा और जब उन्होंने वाली से पूछा कि उन्हें तीसरा पैर कहाँ रखना चाहिए, तो वाली ने विनम्रतापूर्वक उनसे इसे अपने झुके हुए सिर पर रखने का अनुरोध किया। भगवान ने अपना पैर बाली के सिर पर रखा और उसे धरती के अंदर नरक में ढकेल दिया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को स्वर्ग और पृथ्वी लौटा दी। हालांकि भगवान विष्णु बाली की विनम्रता और भक्ति से बेहद प्रसन्न होकर इससे मिलने नरक गए। इच्छा करने के लिए कहने पर वाली ने कहा कि वह चाहता है कि भगवान और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी 1/3 वर्ष के लिए उसके साथ रहने आए, क्योंकि उसने भगवान का तीसरा पैर अपने ऊपर रखा था। भगवान विष्णु सहमत हो गए और वर्ष के इस चरण को हिंदुओं द्वारा तपस्या और भक्ति का मास कहा जाता है। 4 महीनों का चातुर्मास न केवल स्वास्थ्य रक्षा बल्कि शक्ति ज्ञान के संचय के लिए अति महत्वपूर्ण समय अवधि है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक प्रभावी रहता है। इस बीच सावन भाद्रपद अश्विन मास भी आता है। चातुर्मास व्रत के नियमों का पालन। चातुर्मास में व्रत के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 4 मासों के तकवत्री को कुछ खाद्य पदार्थ त्यागने को चाहिए। इस संबंध में सिद्धांत यह है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए श्रावण मास में शाक, भाद्र में दही, अश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दालों का सेवन यथासंभव कम से कम अथवा नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत करने वाले को शय्या, शयन, मांस, मधु आदि का त्याग करना चाहिए।
उसे जमीन पर शयन करना चाहिए। पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए तथा मधु आदि रसदार वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, तेल, दूध, दही, बैगन, शाकपत्र आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उक्त खाद्य पदार्थों के त्याग का शास्त्रों में निम्नलिखित फल कहे गए हैं। गुड़ त्याग से मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल त्याग से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और अंग प्रत्यंग सुंदर हो जाते हैं। कड़वा तेल त्याग से शत्रु का नाश होता है। द्रुत त्याग से सौंदर्य मिलता है। शाक त्याग से बुद्धि एवं संतान प्राप्त होते हैं। शाक एवं पत्रों के त्याग से पकवान की प्राप्ति होती है। दधि दुग्ध त्याग से वंश वृद्धि होती है तथा व्रती गौ के लोक में जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति उपवास करते हैं हुए नमक का त्याग करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। चातुर्मास का व्रत महत्व। चातुर्मास में व्रत का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों में व्रत के भिन्न भिन्न स्वरूप बताए गए हैं, जैसे दिन में एक बार भोजन करना, दिन में एक बार फलाहारी भोजन करना, योगी जन एवं महात्माओं द्वारा 2 दिन में एक बार भोजन करना, 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करना, 5 रात उपवास करके चातुर्मास के दिनों में क्या करे क्या न करे, छठे दिन में भोजन करना इत्यादि करने का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। चातुर्मास का व्रत उद्यापन कैसे करें? चातुर्मास के व्रत पूर्ण होने पर व्रती को ब्राह्मणों को निमंत्रित कर भोजन कराना चाहिए। उन्हें दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह व्रत लिया गया था। हे जनार्दन, जो भी दोष हो उसे क्षमा कर अपनी कृपा से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो। चतुर्मास में पूजा विधि कैसे करें? चतुर्मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। सबसे पहले चतुर्मासों के दिनों में जल्दी उठे, उसके बाद नहाकर साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। चतुर्मास में भगवान विष्णु के मंत्र जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री कृष्ण। कृष्ण सदा